विकासखंड के ग्राम पंचायत गुजरालिया खालसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत भी प्रस्तुत किए गए। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों के साथ नोडल अधिकारी व सचिव को ग्राम प्रधान सुनील सिंह ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा, पुलिस विभाग में डीजीपी रहे राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल के छोटे भाई पूर्व प्रधान नंदलाल ने कहा कि राज्यसभा सांसद निधि से ग्राम पंचायत में कई कार्य हो रहे हैं। गांव के विकास को लेकर हम भी प्रयासरत हैं। इस मौके पर राजेंद्र पाल, लेखपाल दिनेश चंद्र मौर्य, शनि चौधरी, हिमांशु गुप्ता, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुजरालिया खालसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा और किन किन योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक संकल्पित यात्रा है। सामूहिक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार के तत्वाधान में यह यात्रा सोहरतगढ़ विकास खंड के गुजरालिया खालसा ग्राम पंचायत में आज पहुंची है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना है। आज यहाँ उपस्थित 9 काउंटर के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने इस योजना के बारे में बारी बारी जानकारी दिया, जिसमें आईसीडीएस, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग और ग्राम विकास के साथ साथ कृषि विभाग ने अपनी जानकारियां दी। राजस्व विभाग से लेखपाल यहाँ उपस्थित है, इन्होंने अपनी जानकारी दी। इसमें आपने एक यहाँ पोखरे के बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर आपने भी बताया है, तो ये किस निधि से क्या योजना का निर्माण हो रहा है? देखिए, इस गांव के लाल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भाजपा के राज्यसभा सांसद आदरणीय ब्रिजलाल जी से सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने अपने निधि से इस पोखरे का जीर्णोद्धार कराना आरंभ किया है। इस पोखरे के जीर्णोद्धार से इस गांव का समुचित विकास हो जाएगा। उन्होंने अपनी निधि से इस गांव में इंटरलॉकिंग भी दिया है। इस गांव का समुचित विकास में राज्यसभा सांसद जी का अहम योगदान है। इस कार्यक्रम में एक नाम उठा आदरणीय ब्रिजलाल जी का। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पुलिस विभाग में सबसे ऊंचे पदों पर रहे। आप उनके छोटे भाई हैं। उनके द्वारा जो है पोखरे पर निर्माण कार्य हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? सिर्फ पोखरे पर निर्माण ही नहीं, यह सड़क भी उन्हीं की देन है। पोखरे का निर्माण हो ही रहा है। एक दूसरा छोटा पोखरा है, उसके लिए भी उन्होंने बजट दे दिया है। जब वो उनका यहाँ आगमन हुआ था इसी सितंबर में, उस समय यहाँ जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। जिस समय यहाँ एक राजकीय अस्पताल की भी नींव पड़ चुका है। आप कवि भी हैं, तो एक कविता के माध्यम से हम सुनना चाहते हैं आपकी रचना। विश्व में मशहूर है बुद्ध की पावन धरती, बहुतेरे देश भी हैं बुद्ध जी के विश्वासी। नेपाल सीमा पर कपिलवस्तु राजधानी, मानव कल्याण हित में त्याग बने सन्यासी। देश और विदेश में प्रचार किए बौद्ध धर्म, आते सब कपिलवस्तु दर्शन के अभिलाषी। कहते कवि नंदलाल हमें गर्व है इसका, कि हम भी हैं बुद्ध जी के पावन भूमि के वासी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप विशेष अतिथि रहे। यहाँ चूंकि किसान संगठन के आप पदाधिकारी भी हैं, तो किसानों की समस्या को आप किस नजरिए से देखते हैं, पीएम किसान आदि योजनाओं को लेकर के? देखिए, पीएम किसान योजना जो है सभी को मिल रहा है, और जो भी परेशानियां थी यहाँ पे उच्च अधिकारी हमारे बैठे हुए थे, उनकी परेशानी सुन लिया गया है। जल्दी उनके जो है इंश्योरेंस किया जाएगा। बाकी ज्यादातर लोग खुशहाल हैं और बहुत अच्छा लगा जो है यहाँ पे। आपके ही गांव में पोखरे की सुंदरीकरण के लिए बाउंड्री वगैरह का भी निर्माण हो रहा है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है और इसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं? हमारी इस गांव माटी के गुजरालिया खालसा के लाल परम आदरणीय परम पूजनीय माननीय ब्रिजलाल जी के पहल द्वारा और हमारे निवेदन और सब पहल द्वारा उन्होंने जो ये जीर्णोद्धार कराया है। ये बड़का पोखरा के नाम से जाना जाता था, बचपन का उनका पोखरा था। इसी में वो आपको बताएं कि इसी में हम लोग जब बिया काट करके आते थे तो नहा करके फिर इसी पोखरे से निकलते थे। ये बचपन से उनका सपना रहा कि मैं अगर इस वहदे पे पहुंचता हूं, इस भारत की परम ऊंचाई पे पहुंचूंगा, तो इस पोखरे का जीर्णोद्धार, और उन्होंने संकल्प कर लिया था, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो आज यह पोखरे का जीर्णोद्धार कराए। और उन्हीं के द्वारा ये इंटरलॉकिंग, आप मेन रोड से आए होंगे और यहाँ तक पूरा इंटरलॉकिंग, वृक्षारोपण, पाम के पेड़ सब लगे हुए हैं। जितना भी वृक्षारोपण हुआ था सारे पेड़ आ जाए, और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत भव्य तरीके से पोखरा तैयार किया जा रहा है। पीछे दूसरा छोटकी पोखरा है, उसका भी बजट आपने अवगत दे दिया है।
वो भी पोखरे का कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरे गांव में मैं पहल किया था, हरजन बस्ती में बारात घर के लिए नहीं था, उन्होंने बारात घर आज पूर्ण हो चुका है। तो इस तरीके से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अब मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मतलब इस तरीके से मतलब पहल पे उन्होंने सारे काम को सुना हमारे, और हम अपना पूरा बजट गुजौलिया खालसा गुजौलिया ग्रांट के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। छठ घाट की भी निर्माण होने की बात बताई जा रही है। छठ घाट पूजा को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि भविष्य में अभी हमारे यहाँ कोई छठ का व्रत नहीं रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही मैं ही रहता हूँ, तो इसलिए मैं चिल्हिया जाकर के कर लेता हूँ। लेकिन ये हमारा घाट बन जाएगा तो भव्य तरीके से एक के द्वारा एक दूसरा इस कड़ी में जुड़ता जाता है। क्योंकि छठ मैया का ऐसा आशीर्वाद है कि रोज हर साल एक ना एक बढ़ते जाते हैं, तो एक भव्य कार्यक्रम हो जाएगा और यह छठ घाट के बढ़िया प्रारूप दिखाई देगा। और माननीय सांसद जी द्वारा यहाँ पे पंछी विहार का भी आयोजन है कि पंछी विहार भी यहाँ बनाया जाएगा, और सुंदर यहाँ पे देश विदेश की चिड़ियों और पशु पक्षी का भी आवागमन यहाँ पे होता है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर के